बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। पात्र बिना रस क्यों रहे, आवत ढलकाना। पात्र होते तिन पाया, भली भांत पहचाना। भली भांत पहचाना। बरस असी लग ए रस, सारी पेरे सचवाना। लिया पिया साथ में, जिन जैसा जाना। जिन जैसा जाना। बरस असी लग ए रस। उपस्थित सद्धर्म प्राण सुंदर साह जी, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी स्वरूप महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी की यह दिव्य वाणी, तारतम सागर ब्रह्मवाणी, जिस वाणी को हम वाणी चर्चा के माध्यम से रस स्वादन कर रहे हैं। वाणी चर्चा के प्रसंग में प्रकाश हिंदुस्तानी 31वीं प्रकरण, यह बेहद वाणी का प्रकरण, इस प्रकरण के चौपाइयों के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं, खुलासा करते आ रहे हैं। इससे अगले दिनों के बैठक तक में इस प्रकरण का चौपाई नंबर 87 तक के सारांश भाव के ऊपर हमने चिंतन किया। आज का इस पावन बैठक में हम 88वां चौपाई से आगे की कुछ चौपाइयों को साथ में लेकर के इन चौपाइयों के ऊपर कुछ चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये बेहद वाणी का प्रकरण के अंदर महामती प्राणीनाथ जी ने अक्षरातीत परमधाम का यह तारतम का प्रकाश, परमधाम का दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, जो आज तक संसार में बहुतों ने प्रयास किया पाने के लिए, परंतु सब के लिए अकथ अगम अप्राप्य हुआ, जो ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से संसार के बीच में जाहिर हो रहा है। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी महाराज ने यह बेहद का धन, परमधाम का धन तारतम के माध्यम से सदगुरु स्वरूप को प्रदान किया, अथवा स्वयं सदगुरु स्वरूप में धामधनी स्वरूप पधार करके यह धन को जाहिर किया। उसके पश्चात फिर महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप में होकर के यह तारतम रूपी धन बेहद वाणी को जाहिर कर रहे हैं, और ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से तारतम के द्वारा ये नाशवंत दुनिया को ही अखंड सुख, अखंड मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे अखंड धन, अखंड खजाना, बेहद वाणी, तारतम वाणी, जिसको पाने के लिए बहुतों ने बहुत प्रकार का प्रयास किया, तपस्या किया, साधना किया, परंतु पात्रता के बिना उस धन को प्राप्त नहीं कर सका। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, लक्ष्मी जी जैसे, सुखदेव जी, सनकादिक जी जैसे, नरसैया जैसे, ऐसे ऐसे नाम यहां प्राणीनाथ जी ने लिया है। तो इन सब को भी यह बेहद का धन प्राप्त न हो सका। इसका कारण क्या है? इसके लिए तो पात्रता चाहिए। तो महामती प्राणीनाथ जी महाराज इस पात्रता के विषय में भी जाहिर करते हैं, और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते बढ़ाते सदगुरु महाराज ने अपने समय में जब से उनको तारतम का सुख मिला अथवा तारतम जाहिर करने लगे, 34 वर्ष तक उन्होंने इस तारतम को आगे जाहिर किया। तारतम के माध्यम से परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम का सुख, परमधाम का आनंद प्रदान किया। और सदगुरु महाराज के जमाने की जितनी भी जागनी है,
कथा चर्चा श्रवण करने के लिए, आड़िका लीला को देखने के लिए तो बहुत सारे लोगों के भीड़ एकत्रित हुए, परंतु परमधाम का यह खजाना, अखंड निध तारतम का रस, परमधाम का प्रेम सिर्फ परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही सीमित है। एक भी ब्रह्म सृष्टि के अलावा बाकी किसी को भी ये तारतम का गुह्य धन प्रदान नहीं किया। इसलिए सदगुरु महाराज के जमाने में 313 आत्माओं की जागनी हुई। वो 313 ही परमधाम की ब्रह्मात्माओं की वासना सुरता वाले ही ये खेल के बीच में सदगुरु महाराज के जमाने में जागृत हुए। अब यहां महामती प्रणिनाथ जी चौपाई नंबर 88 में जाकर के जाहिर करते हैं, बरस 80 लग ए रस, सारी पेरे सचवाना, लिया पिया साथ में जिन जैसा जाना। 80 वर्ष का समय तक ये रस, ये तारतम का धन, परमधाम का जो खजाना, सारी पेरे सचवाना, हर प्रकार से इस तारतम रूपी धन को, परमधाम के रस को सदगुरु महाराज ने सिंचन किया। परंतु ये 80 वर्ष का समय अवधि तक सदगुरु महाराज ने ये तारतम रूपी धन किसके बीच में सिंचन किया? ब्रह्म सृष्टि के बीच में ही। तो ब्रह्म सृष्टियों ने ही लिया पिया साथ में, साथ में मतलब परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों के बीच में ही यह सिंचन किया। ब्रह्म सृष्टि ने ही यह तारतम का धन लिया, ब्रह्म सृष्टि ने यह तारतम का रस, तारतम का आनंद पिया, मदमस्त हो गए। जिन जैसा जाना, जिन्होंने जितना जितना जाना समझा, अपनी अपनी श्रद्धा भाव और समर्पण माफक ब्रह्म सृष्टियों के बीच में ही यह तारतम रूपी धन का आनंद, परमधाम का प्रेम का आनंद जाहिर हो रहा है, सिंचन हो रहा है। तो इस तरह से 80 वर्ष तक के समय में ब्रह्म सृष्टि के अंदर ही तारतम होने की भाव अथवा तारतम का सुख ब्रह्म सृष्टि को मिलने की भाव यहाँ प्राणीनाथ जी ये चौपाई के माध्यम से बताते हैं। तो 80 वर्ष का समय अवधि, वर्ष 80 लग प्राणीनाथ जी ने यहाँ कहा। तो ये 80 वर्ष का समय कहाँ से कहाँ तक है? विक्रम संवत 1638 से 80 वर्ष जोड़ने पर विक्रम संवत 1718 का समय होता है। तो ये 80 वर्ष का समय सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का प्रकट विक्रम संवत 1638 का समय में हुआ। यहां से समय गिनती करते करते आगे सदगुरु महाराज ने अपने जीवन के 40 वर्ष की उम्र तक साधना किया, खोज किया, धर्मशास्त्रों का मंथन किया। अक्षरातीत धामधनी ने उनको 40 वर्ष की उम्र में तीसरी बार साक्षात दर्शन दे करके परमधाम का अखंड खजाना तारतम बीज मंत्र के रूप में प्रदान किया। और उसके बाद सदगुरु महाराज ने 34 साल तक आगे निरंतर यह तारतम का रस सब के बीच में, यानी कि ब्रह्म सृष्टियों के बीच में प्रवाहमान किया, जिस समय अवधि में 313 परमधाम की ब्रह्मात्माओं की जागनी हुई। विक्रम संवत 1712 का समय में सदगुरु महाराज का धाम गमन हुआ। उसके बाद फिर इंद्रावती आत्मा महाराज ठाकुर, जिसके हृदय के अंदर अब अक्षरातीत धामधनी का आवेश शक्ति विराजमान होकर के अब जागनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो प्राणीनाथ जी स्वरूप में जाने जाते हैं। तो महामती प्राणीनाथ जी श्री इंद्रावती आत्मा के रूप में रह करके सदगुरु के नाम पर मेला करने की इच्छा लेकर के वो मंत्री पद भी संभालते रहे। फिर 1714 का समय में हफ्सा बंदी में रहना पड़ा। 1715 में धामधनी की कृपा के द्वारा वाणी अवतरण प्रारंभ हुई। फिर 1716 का समय में प्राणीनाथ जी जामनगर से जूनागढ़ के तरफ चले जाते हैं और जूनागढ़ में 1716 से 1717, 1718 और 1719 के समय में फिर वहां से वो जामनगर में वापस आते हैं
और जूनागढ़ का प्रसंग में हरजी व्यास जी की जागनी का प्रसंग अभी तक में चर्चा किया है। तो हरजी व्यास जी की जागनी का प्रसंग जो है ये विक्रम संवत 1718 का समय है। तो यहां प्रणिनाथ जी ने जो वर्ष 80 लगा करके 80 वर्ष का समय अवधि रखा, ये निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के प्राकट्य का समय से लेकर के महमती प्रणिनाथ जी जूनागढ़ में जाकर के हरजी व्यास जी के साथ में मिलकर के उनके साथ शास्त्रार्थ होना और उनको तारतम के माध्यम से 4 अक्षर अक्षरातीत का भेद बता करके परम धाम की महिमा, परम धाम के लक्ष्य को समझाना, ये विक्रम संवत 1718 का समय है। उससे पहले के यानी कि 1638 से लेकर के 1718 तक के बीच का समय, ये 80 वर्ष का समय अवधि के अंदर ये तारतम रूपी धन परम धाम का खजाना लिया पिया साथ में। परम धाम के ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के बीच में ही ये जाहिर हो रहा है। सुंदर साथ नहीं लिया, सुंदर साथ नहीं पिया, जिनकी जितनी अंकुर और जितनी पहचान और जितनी भाव है उसी माफक के तारतम का रस अनुभव कर रहे हैं। परंतु ब्रह्म सृष्टियों के अलावा जीव सृष्टि में एक बूंद भी ये तारतम का रस, तारतम का धन बाहर जाहिर नहीं हुआ था। अब महमती प्रणिनाथ जी जब विक्रम संवत 1718 का समय में हरजी व्यास जी के साथ में जूनागढ़ में मिलकर के उनके साथ में धर्म चर्चा हुई, अब उनको तारतम के माध्यम से 4 अक्षर अक्षरातीत का भेद, सृष्टि का भेद, ब्रह्म धाम का परिचय, ब्रह्म स्वरूप का परिचय जब महमती प्रणिनाथ जी ने दिया, अब यहां से ब्रह्म सृष्टि के अलावा जीव सृष्टि के अंदर भी ये तारतम का खजाना, तारतम का रस बाहर निकलने लगा, अथवा जीव सृष्टि को भी ये तारतम का रस प्राप्त होने लगा। क्योंकि हरजी व्यास जी जो है वो उत्तम जीव में से हैं। तो जब प्रणिनाथ जी ने हरजी व्यास जी को तारतम का रस, तारतम का धन दिया, हरजी व्यास जी को तारतम मंत्र ही देकर के जागनी तो नहीं किया, ज्ञान के माध्यम से उनको अक्षरातीत की पहचान दिलाई, धर्म शास्त्रों के रहस्यों को समझाते हुए। तो इस तरह से प्रणिनाथ जी ने एक जीव सृष्टि, उत्तम जीव के ऊपर भी तारतम के रस के माध्यम से ब्रह्म स्वरूप का परिचय, परम धाम का परिचय दिलाया, लक्ष्य प्रदान किया। इसीलिए अब यहां से धीरे धीरे करते करते अब आगे तारतम का रस ब्रह्म सृष्टि के अलावा ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि में भी पहुंच रहा है। और आगे समय आने पर महमती प्रणिनाथ जी जैसे ही विक्रम संवत 1722 का समय से धर्म प्रचार यात्रा में पूर्ण रूप से वो निकले, देव बंदर का पहुंचे, विविध स्थानों से होते हुए भिन्न भिन्न स्थानों में धर्म प्रचार करते हुए आगे बढ़ चले। तो पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी की भूमि तक पहुंचते तक में बहुत सारी आत्माओं की जागनी हुई है। प्रणिनाथ जी के समय में ब्रह्म सृष्टियों को भी तारतम देकर के जागनी किया, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि को भी उनकी अंकुर माफक, पहचान माफक, श्रद्धा और विश्वास माफक तारतम के माध्यम से जागृत करते जा रहे हैं। तो 80 वर्ष का समय तक ये तारतम रूपी धन ब्रह्म सृष्टि के अंदर ही रहा। उसके बाद फिर बाहर निकलने लगा और सबके बीच में जाहिर हो रहा है। क्योंकि प्रणिनाथ जी ने वाणी के अंदर कहा, प्रकट वाणी का पहला चौपाई में, अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुखा होसी सवन्न, पसरसी 14 भवन्न। यह परमधाम की लीला, ब्रह्म सृष्टियों की लीला, श्रीराज जी की लीला, यह ब्रह्म लीला महमती प्रणिनाथ जी वाणी के माध्यम से जाहिर करते हुए कह रहे हैं, अब मैं यह परमधाम की लीला को जाहिर करने जा रहा हूं। जो लीला, जो सुख सर्वप्रथम ब्रह्म सृष्टि अपने हृदय में धारण करेंगे,
और समय आने पर पीछे सुखा होसी सवन्न पसरसी 14 भवन्न, बाद में सबको सुख मिलेगा, 14 लोक ब्रह्मांड में ही फैलेगा। तो इसी माफक महामती प्राणीनाथ जी ने ये तारतम को 14 लोक ब्रह्मांड में ही फैलाने के लिए ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि सब में ये तारतम को जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि प्राणीनाथ जी के समय से ही ये तारतम के प्रकाश के द्वारा ब्रह्म सृष्टि को जगा करके परमधाम का लक्ष्य देना है, ईश्वरी सृष्टि को जगा करके अक्षरधाम का लक्ष्य देना है, और जीव सृष्टि को भी इसी तारतम के साधना के माध्यम से भीष्ट में अखंड सुख प्रदान करना है। इसलिए ये 80 वर्ष के समय के पश्चात महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप के द्वारा ये तारतम रूपी धन अब बाहर प्रवाहमान हो रहा है। उससे पहले 80 वर्ष के समय अवधि के अंदर एक बूंद बाहर न निकस्या, 7 मिने समाना, जिनका था 3 बिलसिया, मिनो मिने बटाना। 80 वर्ष का समय अवधि की बात को यहाँ प्राणीनाथ जी और आगे चौपाई के द्वारा खुलासा करते हैं। एक बूंद बाहर न निकस्या, ब्रह्म सृष्टियों के अलावा एक बूंद भी तारतम का रस, तारतम का आनंद ब्रह्म सृष्टि से बाहर नहीं निकला। 7 मिने समाना, सुंदर 7 के अंदर, ब्रह्म सृष्टि के अंदर, परमधाम के आत्माओं के अंदर ही ये समा रहा है, सीमित रहा है। जिनका था 3 बिलसिया, ये तारतम रूपी धन परमधाम का प्रेम जिसका था उसी आत्मा ने लिया और वही आत्मा मदमस्त हो रहे हैं। तो ये ब्रह्म सृष्टियों की अपने घर की नींद है, घर का रस है, उसी आत्माओं ने लिया और उसी आत्मा मदमस्त है। मीनो मिने बटाना, मीनो मिने मतलब ब्रह्म सृष्टि सखियां ही एक आपस में बांट रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं और उसी में आनंदित है। अब हम मिने थे ये रस, इत आए छलकाना, छोल आई ज्यों सागर, अंग थे उभराना। अब 80 वर्ष समय के पश्चात महामती प्राणीनाथ जी की जागरण लीला के समय में किस तरह से अब प्राणीनाथ जी के द्वारा ये तारतम का रस बाहर प्रवाहमान हुआ, इस भाव को जाहिर करते हुए कहते हैं अब हम मिने थे ये रस। अब मेरे द्वारा यह तारतम का रस, बेहद का रस, परमधाम का रस मेरे द्वारा यानी कि महामती प्राणीनाथ जी के द्वारा इत आए छलकाना, यहां आकर के छलक रहा है, बाहर निकल रहा है, जाहिर हो रहा है। छोल आई ज्यों लहर, अब ये तारतम का रस किस तरह से बाहर प्रवाहमान हो रहा है, जैसे कि मानो सागर में छोल, सागर में लहरें आते समय किस तरह से उमड़ते हुए आता है और वो छाल कहां तक पहुंच जाता है। इसी तरह से महामती प्राणीनाथ जी के हृदय के अंदर ये तारतम का सागर के अंदर लहरों के रूप में प्राणीनाथ जी के श्रीमुख से वाणी के रूप में ज्ञान चर्चा के माध्यम से बाहर प्रवाहमान हो रहा है। तारतम रूपी सागर का छोल लहर वाणी के रूप में, छोल आई ज्यों सागर, अंग थे उभराना। इंद्रावती के अंग यानी कि महामती प्राणीनाथ जी के हृदय अंग अंतस्करण से ये उमड़ता हुआ, उभराना शब्द का अर्थ उमड़ना, तो ये उमड़ते हुए वाणी के माध्यम से, ज्ञान चर्चा के माध्यम से ये तारतम का रस अब जाहिर हो रहा है, जिसके माध्यम से ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि सबको ये तारतम का सुख मिल रहा है। अब महामती प्राणीनाथ जी भी कहते हैं मैंने भी अपने समय में ये तारतम रूपी धन परमधाम का निधि बेहद वाणी को अपने अंदर ही सीमित रखने के लिए तो चाहा, परंतु मेरे चाहने से कुछ नहीं हुआ। वो सागर में लहरों को जिस तरह से रोक नहीं सकते हैं, मेरे हृदय के अंदर से ये राज्य की अलौकिक वाणी, ये जो परमधाम का अखंड प्रेम तारतम का रस इस तरह से उछल रहा है, मेरे रोकने से भी रुका नहीं जा रहा है। ये भाव को जाहिर करते हुए कहते हैं जोर किया हम बहुत तेरा, रस रहा न ढम पाना,
ए अब जाहिर होए सी बाहर प्रगटाना। तो प्राणिनाथ जी ने कहा, जोर किया हम बहुत तेरा, मैंने इस तारतम रूपी रस को, परमधाम की खजाना, परमधाम का धन को अपने अंदर ही अथवा ब्रह्म सृष्टि की जमात के अंदर ही सीमित रखने के लिए, गोप्य रखने के लिए बहुत जोर किया। ये रस न ढम पाना, परंतु ये रस ढक करके नहीं रहा अथवा ढक करके रख नहीं सका, ये तो जाहिर हो ही रहा है। ये अब जाहिर होए सी, अब ये तारतम रूपी रस बेहद का धन, परमधाम का रस जाहिर होए सी, जाहिर हो रहा है, होने वाला है। बाहर प्रगटाना, अब बाहर प्रकट हो रहा है। तो प्राणिनाथ जी स्वयं भी इसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो जाक्यो मारा न जकाए, इस तरह से बताया है, रोकने पर भी रोका नहीं जा रहा है। तो इंद्रावती के अंदर से धामधनी स्वयं ये वाणी को बाहर प्रकट करा रहे हैं, ये ज्ञान चर्चा परमधाम के रस को बाहर प्रकट करा रहे हैं। तो इसीलिए स्वयं प्राणनाथ जी भी इसको रोकना चाहते हैं, फिर भी रुका नहीं जा रहा है। बाहर प्रकटाना, बाहर प्रकट होता जा रहा है। ये रस आज के दिन लो कित कहो न लखाना, आवसी साथ इन विधा ये रस लपटाना। ये रस तारतम रूपी धन, बेहद का रस, परमधाम का प्रेम रूपी धन, अक्षरातीत की भक्ति, अक्षरातीत का प्रेम आज के दिन लो। सृष्टि की शुरुआत से लेकर के महामती प्राणिनाथ जी कहते हैं आज के दिन तक, प्राणिनाथ जी के वर्तमान समय तक। और आज हम देखें तो जिनके हृदय में जब तक तारतम का प्रकाश, ये बेहद का धन नहीं पहुंचा है, उस दिन तक को आज का दिन के रूप में हमें समझना होगा। क्योंकि ये वाणी तो अखंड वर्तमान है ना। जब कभी भी जिस समय में जो आत्मा ये वाणी अध्ययन करेंगे, उनके लिए आज का दिन वही घड़ी, वही पल होगा। तो प्राणिनाथ जी ने इस तरह से कहा, ये अखंड खजाना परमधाम की प्रेम रूपी वाणी सृष्टि की शुरुआत से लेकर के आज के दिन लो, आज के दिन तक कीत काहो न लखाना, कहीं भी किसी ने भी कभी भी ना लखाना, नहीं पहचान किया था, इसको जान नहीं सका था। ये तो अकथ और अगम के रूप में रहा था। अब ये वाणी धामधनी की कृपा के द्वारा मेरे अंतर हृदय से ये वाणी के रूप में, चर्चा के रूप में जाहिर हो रही है। आवशी साथ इन विध, अब इस तरह से ये वाणी के माध्यम से हृदय को प्रकाशित करके सुंदर साथ आएंगे, अंकुरी आत्मा आएंगे और ये सुख को धारण करेंगे। ये रस लपटाना, इसी रस में सब लिपट जाएंगे, इसी रस को पी करके इसी रस में मदमस्त हो जाएंगे, इसी में आनंदित होंगे। इस तरह से अब आत्माओं की एक जागने का सुख, जागने का जो आनंद है हर तरफ फैलता जा रहा है और आगे विस्तार होता जाएगा। जान होए सो जानियो, ये क्यों कर रहे छाना, क्यों कर ये छिपा रहे सब सुनसी जहान। अब प्राणिनाथ जी कहते हैं सब दुनिया वालों को संबोधन करते हुए, प्राणिनाथ जी ने कीर्तन वाणी में कहा ना, ये वाणी के माध्यम से सारे दुनिया वालों को संबोधन किया। सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़ी है तुम, जो कबो कानो ना सुने, सो आए करो दीदार खसम। प्राणिनाथ जी ने सारी दुनिया वालों को संबोधन किया, सुनियो दुनिया आखिरी, हे आखिरी दुनिया वाले, भाग बड़ी है तुम, आप लोगों के भाग्य बहुत बड़ा है, बहुत महिमावान है। आप लोगों की भाग्य की महिमा, भाग्य की प्रशंसा मैं किस शब्द के द्वारा गाऊं। क्यों? जो कबो कानो ना सुने, जो कभी कान से नहीं सुनी थी, वो अक्षरातीत परमधाम की वाणी, परमधाम का स्वरूप, अक्षरातीत धामधनी स्वरूप, सो स्वरूप खेल के बीच में जाहिर हुए हैं। इसीलिए सो आए करो दीदार खसम, वो खसम परमात्मा स्वरूप, धनी स्वरूप धरती में
प्रकट हुए हैं वो स्वरूप का प्रकट करो। तो आप लोगों के कितनी बड़ी भाग्य है जो अखंड स्वरूप धामधनी स्वरूप को खेल के बीच में ही दर्शन करने का अवसर मिल रहा है और उनकी वाणी के माध्यम से हृदय को प्रकाशित करने की अवसर मिल रही है। तो इसका मतलब आप लोग कितने भाग्यवानी है। सारी दुनिया वाले आखिरी दुनिया वालों को प्राणीनाथ जी ने संबोधन करते हुए कीर्तन वाणी के माध्यम से भी ये भाव को जाहिर किया। तो यहां प्राणीनाथ जी कहते हैं जान होए सो जानियो। जिस किसी को भी जानना है, समझना है, इस आनंद में डूबना है, अनुभव करना है, वो जान लो, समझ लो। ये क्यों कर रहे छाना, अब ये तारतम रूपे रस तारतम का प्रकाश किस तरह से छिपे रहेंगे। अब ये छिपाने पर भी छिपा नहीं जाएगा, ये तो जाहिर हो करके ही रहेगा। सूर्य का उदय होने के बाद बादल इसको कब तक ढक करके रख सकेगा। बादल अपने आप दूर हो जाएगा और सूर्य का प्रकाश तो धरती को प्रकाशित करके ही छोड़ेगा। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड के बीच में तारतम रूपी सूर्य का उदय हो चुका है। अब ये तारतम रूपी सूर्य के प्रकाश को कौन ढक सकता है, कौन छिपा सकता है। ये तारतम का प्रकाश तो सारे विश्व ब्रह्मांड को ही प्रकाशित करने वाला है। इसीलिए अब ये क्यों कर रहे छाना, किस तरह से छिपे रहेंगे, क्यों कर ये छिपा रहे, किस तरह से छिपे रहेगा। सब सुनसी जहाना, अब ये तारतम वाणी तारतम का रस जहान यानी कि सारा सृष्टि दुनिया ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि जीव सृष्टि सब कोई सुनेंगे और अपनी अपनी अंकुर माफक जागने का सुख लेकर के अखंड सुख का धारण करेंगे इसी वाणी के माध्यम से। अब आगे प्राणीनाथ जी ये वाणी की महिमा को बताते हुए, परम धाम का धन तारतम के रस की महिमा को बताते हुए, ये वाणी को प्राप्त करने के लिए और ये वाणी के द्वारा जाहिर किया हुआ स्वरूप अक्षरातीत परमधाम का स्वरूप, अक्षरातीत परमधाम की भक्ति, परमधाम का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सृष्टि के शुरुआत से लेकर के अब तक कैसे कैसे साधकों ने किस किस तरह से साधना किया, तपस्या किया, क्या कुछ नहीं किया। सृष्टि के शुरू से अब तक जिस किसी ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन की प्रतीक्षा के लिए और आज के दिन यानी कि ये वाणी को प्राप्त करने के लिए और वाणी के माध्यम से परमधाम को प्राप्त करने के लिए ही किया था, परमधाम को पहचान करने के लिए ही किया था। तो ये भाव को जाहिर करते हुए अब महमति प्राणीनाथ जी कहते हैं ये वाणी बेहद प्रकटी इंद्रावती मुख बहुत विधे हम रस लिए बेहद के सुखा। ये वाणी जो प्रकट हो रही है बेहद वाणी तारतम वाणी इंद्रावती के मुख से बहुत विधे हम रस पिए, बहुत प्रकार से हमने ये बेहद वाणी तारतम का रस को पान किया। बेहद के सुख और बेहद के सुख परमधाम के सुख को इस वाणी के माध्यम से हमने लिया। तो ये वाणी को प्राप्त करने के लिए और ये वाणी के आनंद के द्वारा दिया हुआ आनंद को अनुभव करने के लिए किस किस ने क्या क्या किया। तो कहते हैं या वाणी के कारणे कई करे तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन। ये बेहद वाणी, या वाणी मतलब ये बेहद वाणी, ये तारतम वाणी, ये परमधाम की वाणी, ये अक्षरातीत की वाणी, श्री राज्य के आवेश शक्ति के द्वारा जाहिर किया हुआ वाणी, जो वाणी आज तक अकथ और अगम के रूप में था, ये अकथ और अगम अक्षरातीत की वाणी तारतम वाणी। या वाणी के कारण ये वाणी को प्राप्त करने के लिए कई करे तपसन, कईयों साधकों ने सृष्टि की शुरुआत से लेकर के अब तक निरंतर तपस्या करते रहे। या वाणी के कारण और इसी वाणी के लिए कई पीवे अगिन, कई भक्तों ने, कई साधकों ने, कई तपस्वियों ने अग्नि का पान किया। या वाणी के कारण कई देह दमे, इस वाणी को प्राप्त करने के लिए, इस सुख को प्राप्त करने के लिए कई साधकों ने देह दमे मतलब अपने देह को, अपने इंद्रियों को दमन किया, संपूर्ण गुण इंद्रियों को बस में किया।
ये वाणी को प्राप्त करने के लिए। या वाणी के कारण कई करे कष्ट स्नेह, बहुत मेहनत के साथ में बहुत कष्ट को सहन किया यही वाणी को प्राप्त करने के लिए। या वाणी के कारण कई गले हेम, कई साधकों ने हिम शिखर में जाकर के तपस्या कर करके अपने शरीर को गलाया। और इसी वाणी के लिए फिर आगे कहते हैं, या वाणी के कारण लेवे अनशन नेम, कई साधकों ने ये वाणी को प्राप्त करने के लिए, ये सुख को प्राप्त करने के लिए अनशन नियम यानी कि अन्न का नियम लेकर के व्रत बैठ करके इस तरह से साधना किया। या वाणी के कारण कई भैरव झम पाए, कई साधकों ने भैरव झांप खाया इसी वाणी को पाने के लिए, इसी सुख को पाने के लिए। भैरव झांप खाने का अर्थ है पहाड़ से छलांग लगाना। ऐसे ऐसे कष्टपूर्ण साधना भी किया। या वाणी के कारण तिल तिल देह कटाए, ये वाणी को प्राप्त करने के लिए और ये आनंद, ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई साधकों ने अपने शरीर को तिल तिल यानी कि टुकड़ा टुकड़ा धूल धूल बना बना करके काट काट करके अपने शरीर को ही मिटा दिया। या वाणी के कारण कई संधान सारे, कई साधकों ने अपने शरीर के अलग अलग अंगों में छेद किया और विभिन्न प्रकार से अपने शरीर को कष्ट दिया। या वाणी के कारण कई देह जारे, इस वाणी को प्राप्त करने के लिए कई साधकों ने अपने देह को जलाया। या वाणी के कारण कई करे विद ताव, इस तारतम वाणी के लिए कई साधकों ने कई प्रकार का ताप को सहन किया। या सो मुख थे केते कहो हुए जो बिना हिसाब, इस वाणी को प्राप्त करने के लिए, इस आनंद को अनुभव करने के लिए, ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस किस ने कितना कितना मेहनत किया, परिश्रम किया, उसको मैं कहां तक किस शब्द के द्वारा वर्णन करूं। सो मुख थे केते कहो, उसको मुख से कहां तक कहूं। हुए जो बिना हिसाब, बिना हिसाब अनेक प्रकार की कष्टपूर्ण साधना तपस्या साधकों ने किया। सिर्फ और सिर्फ उसका लक्ष्य क्या था, ये वाणी को प्राप्त करना था। कीना एक बूंद न पाया, इतना मेहनत तपस्या करने पर भी ये वाणी जाहिर होने से पहले किसी को एक बूंद भी नहीं मिला था। रसना भी वचन, एक शब्द न किसी के मुख से उच्चारण हो सका, न तो एक शब्द किसी ने अपने कान से सुन सका। ब्रह्मांड धनियों दिखाइया जो कहावे त्रिगुण, ब्रह्मांड के धनियों ने भी इस तरह से खोज करने पर भी प्राप्त नहीं कर सका। वो लोग भी इस तरह से कई प्रकार की प्रयत्न कर रहे हैं ये वाणी को, ये सुख को प्राप्त करने के लिए। तो जिसको त्रिगुण कहा जाता है, जो कहावे त्रिगुण यानी कि जो ब्रह्मांड के धनी त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाते हैं, वो लोग भी ये वाणी को प्राप्त नहीं कर सका, कई प्रकार से कष्ट को उठा रहे हैं। तो अब आगे कहते हैं, और भी नाम अनेक हैं पर लेऊं कहा के, ब्रह्मांड के धनियों ऊपर लिए जाए न ताके। अब या वाणी के कारण यानी कि ये वाणी का सुख पाने के लिए कई प्रकार से साधना करने वाले, तपस्या करने वाले, दुख उठाने वाले बहुत सारे हैं। किन किन के नाम कहां तक लेऊं मैं। जब ब्रह्मांड का धनी ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लिया, ब्रह्मांड के धनियों ऊपर, अब ब्रह्मांड के धनी ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर लिए जाए न ताके, बाकी किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सब कोई आ गया, मतलब ब्रह्मांड में जो कोई भी है सब के सब इसी वाणी को प्राप्त करने के लिए, इसी सुख को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार से तपस्या साधना कर रहे थे, परंतु सब के लिए यह दुर्लभ हो रहा था, किसी को भी यह प्राप्त नहीं हुई थी। सो रस सागर इत हुआ, लहरें उछले साथ सबे हम बिलस ही, बाहिर पूर भी चले। अब महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं, इस वाणी को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड के धनी से लेकर के हर किसी ने इतना प्रयत्न करने पर, इतना दुख कष्ट को उठाने पर भी
जो धन प्राप्त नहीं हुआ था सो रस सागर इत हुआ। यह बेहद का रस, परम धाम का रस, तारतम का रस इत हुआ, यानी कि इंद्रावती के हृदय, महामती प्राणीनाथ जी के हृदय के द्वारा ये परम धाम का रस वाणी के रस के माध्यम से यहाँ जाहिर हो रहे हैं। सो रस सागर इत हुआ, लहरें उछाले, इंद्रावती के हृदय के अंदर से ये लहरें उछल रही है और इसी के माध्यम से सबको ये तारतम का रस मिल रहा है, तारतम का धन मिल रहा है। साथ सभी हम बिलस ही, अब सारे सुंदर साथ, जिस किसी ने भी ये परमधाम का धन, तारतम का रस प्राप्त किया, वो सारे के सारे साथ सुंदर साथ अब ये धन प्राप्त करके बिलस ही आनंदित होंगे, मस्ती में झूमेंगे और परमधाम की ब्रह्म सृष्टि साथ तो आनंद में झूमेंगे ही, बाहर पूर्व भी चले, ब्रह्म सृष्टि के अलावा बाहर जीव सृष्टि के अंदर भी ये तारतम का पूर यानी कि तारतम का लहर उछलते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से महामती प्राणीनाथ जी के हृदय के द्वारा ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि, सब किसी को ये तारतम का सुख मिल रहा है, जिसको सृष्टि के शुरू से लेकर के आज तक हर कोई प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर महामती प्राणीनाथ जी आगे कहते हैं, पहले बीज उदय हुआ, पुरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम, हुई जो धन धन। तो ये तारतम का धन, जिस धन को आज ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि के बीच में जाहिर कर रहे हैं और सबको परमधाम का सुख, परमधाम का आनंद प्रदान कर रहे हैं और सब इस धन में, इस आनंद में मदमस्त है, ऐसे बेहद का धन, जिस धन को आज तक दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के हर किसी ने कई प्रकार की तपस्या साधना करने पर भी प्राप्त नहीं कर सका था, ऐसे अखंड खजाना, अखंड धन सर्वप्रथम इस धरती के बीच में कहां जाहिर हुआ। तो प्राणीनाथ जी कहते हैं, ये तारतम का बीज, ये परमधाम का जो मूल धन का बीज है, निज नाम 16 अक्षरी मंत्र के रूप में, और उसी मंत्र के माध्यम से सदगुरु महाराज ने चर्चा के माध्यम से जाहिर किया, तो वो नौतनपुरी की भूमि में, इसीलिए वो तारतम रूपी धन जिस भूमि में अवतरण हुआ, उस भूमि, उस स्थान की महिमा और ये तारतम रूपी धन बेहद का रस की महिमा को गाते हुए महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं, पहले बीज उदय हुआ, ये तारतम का बीज, परमधाम का जो ये धन का बीज, 16 अक्षरी तारतम बीज मंत्र के रूप में जो उदय हुआ, कहाँ? पुरी जहां नौतन, नौतनपुरी के भूमि में, जामनगर के भूमि में स्वयं अक्षरातीत धाम धनी प्रियतम श्रीराज जी महाराज ने सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जो बाल्य अवस्था से ही ब्रह्म तत्व के खोज में, कोहम कस्यस्ति संसार, मैं कौन हूं, यह संसार क्या है और ये सृष्टि की उत्पत्ति किसने किया है, मेरा मालिक कहाँ है, कौन है, ऐसे ऐसे अलौकिक प्रश्न को लेकर के ब्रह्म तत्व खोज ही करते हुए आगे बढ़ चले। 40 वर्ष की उम्र तक उन्होंने कष्टपूर्ण साधना किया, जिसके अंतर्गत अपने जीवन के 26 वर्ष की उम्र से लेकर के 40 वर्ष की उम्र तक 14 वर्ष तक निरंतर जामनगर के भूमि में ही श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा चर्चा श्रवण कर रहे थे, निष्ठापूर्ण साधना कर रहे थे। 40 वर्ष की उम्र में श्याम जी के मंदिर में ही जिस स्थान में उन्होंने निष्ठापूर्ण साधना किया, उसी स्थान में प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला, जो वृंदावन, वृंदावन के रास बिहारी श्री कृष्ण जी के स्वरूप में आकर के श्री देवचंद्र जी महाराज को साक्षात दर्शन देते हैं। तो साक्षात दर्शन देकर के धामधनी स्वरूप प्रियतम ने ये बीज तारतम मंत्र प्रदान किया
और इस बीज तारतम मंत्र के साथ साथ में सृष्टि की उत्पत्ति, कार्य, कारण, महाकारण, ये संसार और परमधाम का भेद सब कुछ इसी तारतम के दृष्टि के माध्यम से समझाया। और अंतिम में दर्शन देने वाला स्वरूप स्वयं देवचंद्र जी के अंतर हृदय में विराजमान हो गए। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तो अब देवचंद्र जी स्वरूप के अंतर हृदय में स्वयं अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप विराजमान होने के बाद अब देवचंद्र जी स्वरूप उनके अंदर के शक्ति के हिसाब से सदगुरु स्वरूप बने। सतगुरु मेरा श्याम जी, श्याम सुंदर श्री कृष्ण अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप ही सतगुरु स्वरूप में जाहिर हुए। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा की महिमा सदगुरु स्वरूप में होने की बात जो की थी, ये बात भी यहाँ पर आकर के साकार हुआ। अब यही बीज तारतम के माध्यम से सदगुरु महाराज ने आगे 34 साल तक उसी जामनगर के भूमि, नौतनपुरी के भूमि में विराजमान होकर के यही बीज तारतम मंत्र के माध्यम से धर्म शास्त्रों की साक्षियों को खुलासा करते हुए, साक्षी प्रमाण देते हुए परमधाम की महिमा, परमधाम के लक्ष्य सारे सुंदर साथ के बीच में प्रकट करके समझाया। इसीलिए ऐसे अखंड खजाना तारतम रूपी धन बीज रूप में सर्वप्रथम कहां अवतरण हुआ? नौतनपुरी की भूमि में सदगुरु महाराज के द्वारा अवतरण हुआ। और उसी स्थान में सदगुरु महाराज ने सर्वप्रथम गांगजी भाई के घर में 9 वर्ष तक रह करके जागरण लीला को आगे बढ़ाया। उसके पश्चात फिर सदगुरु महाराज ने स्वयं अपने हाथ से ही एक तीर्थ स्थान का स्थापना किया, जो श्री 5 नौतनपुरी धाम के नाम से जाने जाते हैं। सदगुरु महाराज स्वयं ने अपने हाथ से कुटी बना करके, और उसी स्थान में सदगुरु महाराज ने अपने हाथ से एक खिजड़ा के वृक्ष को बोया, और वही आज भी हम दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से सदगुरु महाराज के द्वारा ही जामनगर के भूमि में नौतनपुरी धाम का स्थापना किया। उसी स्थान में तारतम बीज मंत्र अवतरण हुआ। तो महमती प्राणीनाथ जी यहाँ तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान, बेहद वाणी की महिमा और सदगुरु स्वरूप के द्वारा स्थापित नौतनपुरी धाम की महिमा को गाते हुए यहाँ कहते हैं, पहले बीज उदय हुआ। तारतम का बीज सर्वप्रथम जिस स्थान में उदय हुआ, पूरी जहां नौतन, ये नौतनपुरी की भूमि है, ये नौतनपुरी धाम की महिमा है। अब ये भूमि की महिमा कितनी महान है, आगे कहते हैं, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। अब ये नौतनपुरी की भूमि सब पुरियों में उत्तम, अब तक के सारे पुरियों में से सबसे उत्तम ये नौतनपुरी की भूमि है, क्योंकि इसी स्थान में तारतम का बीज परमधाम का अखंड खजाना जाहिर हुआ, जो सब कोई इसी धन को प्राप्त करना चाहते थे और हर कोई हर प्रकार की तपस्या और साधना करके इसी को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षारत थे। इसीलिए ऐसे अखंड खजाना, अखंड धन, तारतम बीज जिस नौतनपुरी की भूमि में अवतरण हुआ, सब पुरियों में उत्तम, सारे पुरियों में से ये नौतनपुरी की भूमि उत्तम है, महिमावान है। तो यहां प्राणीनाथ जी ने सब पुरियों में उत्तम शब्द प्रयोग किया। तो ये सब पुरी क्या है? कौन कौन सी पुरियों में से सब पुरियों में उत्तम है? तो अभी तो ये नौतनपुरी की भूमि में सदगुरु की जागरण लीला की प्रसंग चल रही है, और ये प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से सदगुरु की महिमा, तारतम की महिमा महमती प्राणीनाथ जी बता रहे हैं। इसीलिए सदगुरु महाराज के आने से पहले जो संसार में प्रसिद्ध प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पुरी का रूप जो विद्यमान था, अवस्थित थे, ये सारे पुरी, जिसमें से विशेष करके 7 पुरी प्रसिद्ध है, जिसमें से अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, हरिद्वार, काशी और कांची यानी कि जिसको कामकोटि भी कहते हैं, और अवंतिकापुरी,
और द्वारिकापुरी, ये सप्तपुरी जो प्रसिद्ध पुरियों के रूप में, तीर्थस्थान के रूप में अवस्थित है, प्रसिद्ध है, इन सप्तपुरियों में से, इन तीर्थस्थानों में से सबसे उत्तम अब क्या हुआ, नौतनपुरी की भूमि, जहां सदगुरु महाराज के द्वारा ये तारतम का बीज अवतरण हुआ। इस अर्थ में महामती प्राणीनाथ जी ने सब पुरियों में उत्तम, ये सप्त पुरियों में से उत्तम नौतनपुरी की भूमि है, हुई जो धन्य धन्य, 14 लोक ब्रह्मांड में ही ये नौतनपुरी की भूमि धन्य धन्य हुआ, महिमावान हुआ। क्यों? जिस भूमि में ही ये तारतम का बीज, तारतम रूपी धन, परमधाम का प्रेम बेहद वाणी का जो बीज अवतरण हुआ, जो सारे विश्व ब्रह्मांड के आस्तिक चेतना इसी नीड को, इसी धन को प्राप्त करने के लिए और अपनी आत्मा जागृत करके अखंड सुख प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा रहते थे, ऐसे अखंड खजाना नौतनपुरी की भूमि में बीज रूप में अवतरण हुआ। इसीलिए इस भूमि की महिमा अधिकाधिक है। तो ये बीज तारतम, अभी यहां प्राणीनाथ जी ने कहा ना, पहले बीज उदय हुआ, नौतनपुरी की भूमि में ये बीज उदय हुआ। सदगुरु महाराज ने इसी बीज तारतम के माध्यम से आगे 34 साल के बीच में मौखिक रूप की चर्चा के माध्यम से सुंदर सात को जगाया। तो महमती प्राणीनाथ जी के समय में फिर जैसे जैसे वो धर्म प्रचार करते हुए आगे बढ़ चले, अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति के माध्यम से महमती प्राणीनाथ जी के स्त्रीमुख के द्वारा वाणी की चौपाई प्रस्फुटित होने लगी। और ज्ञान वही है जो सदगुरु महाराज अपने समय में मौखिक रूप में चर्चा करते थे। तारतम ज्ञान वही है, रस वही है, धन वही है। सिर्फ सदगुरु महाराज के जमाने में जो ज्ञान मौखिक रूप में चर्चा हुई, महमती प्राणीनाथ जी के समय में ये वाणी के रूप में जाहिर हुआ। तो ये वाणी जो है सदगुरु महाराज के द्वारा अवतरित अथवा सदगुरु महाराज को माध्यम बना करके अक्षरातीत धाम धनी धरती में प्रकट किया हुआ ये तारतम रूपी बीज ही महमती प्राणीनाथ जी के समय में ये तारतम सागर 18,758 चौपाई वृक्ष के रूप में विस्तार हुआ। तो ये अखंड खजाना तारतम वाणी, ये एक सृष्टि को ही सुख शीतल प्रदान करने वाला यह वृक्ष है। तो वृक्ष कहने से, जिस वृक्ष के छांव के नीचे बैठने से हम हर प्रकार से सुरक्षित होते हैं और जिस वृक्ष के द्वारा हमें शीतलता मिलती है, सदगुरु महाराज के द्वारा अवतरित यह बीज तारतम मंत्र अब इस तरह से महमती प्राणीनाथ जी के समय में वाणी के रूप से जाहिर होते होते ये तारतम वाणी ऐसे बड़ा वृक्ष के रूप में स्थापित हुआ। इसी तारतम रूपी वृक्ष की शीतल छाया के द्वारा ही महमती प्राणीनाथ जी ने जैसे कि कहा, सुख शीतल करो संसार। ये वाणी रूपी वृक्ष अथवा ये वाणी के रस, जिसकी शीतलता के माध्यम से ही सारे विश्व ब्रह्मांड में ही सुख और शीतलता प्रदान करना है। सबके हृदय में जो प्राणीनाथ जी ने रास ग्रंथ में मोहजल का प्रकरण में दावा नल बले कई भांत तेनी केटली कहो विख्यात करके कहा ना, तो ये दावानल अग्नि काम क्रोध लोभ मोह रूपी अग्नि जल रहा है। तो ये वाणी की शीतलता के माध्यम से ही सबके हृदय में सुख और शीतलता प्रदान करना है, सुख और शीतलता भरना है। इसके लिए सदगुरु के द्वारा नौतनपुरी की भूमि में अवतरित बीज तारतम मंत्र को महमती प्राणीनाथ जी ने अपने समय में भिन्न भिन्न स्थान में धर्म प्रचार की यात्रा में आगे बढ़ते हुए श्रीपांच नौतनपुरी धाम से श्रीपांच महामंगलपुरी धाम होते हुए श्रीपांच पद्मावतीपुरी धाम तक की जागरण यात्रा को आगे बढ़ा करके ये तारतम की रस विहद वाणी का रस परम धाम के आनंद को जाहिर करके समझाया। और उनके श्रीमुख के द्वारा ही ये परम धाम की अखंड खजाना वाणी के रूप में जाहिर हुआ।
और महमति प्रणिनाथ जी के समय के बाद में आज भी हम ये वाणी के अंदर ही साक्षात अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी का स्वरूप और महमति प्रणिनाथ जी स्वरूप को दर्शन करते हैं। और ये वाणी के माध्यम से हमें जागृत कराने के लिए, ये परम धाम का आनंद देने के लिए धाम धनी हमारे समक्ष में प्रकट हुए हैं। ये भाव के द्वारा हम वाणी को चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं। तो जिसके हृदय में जितनी श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, भावना है और समर्पण है, उसी के आधार पर वाणी के माध्यम से परमधाम का सुख, जागने का सुख अनुभव कर सकते हैं। और उसी दृष्टि के द्वारा ही वाणी के अंदर ही राज्य का स्वरूप, परमधाम का स्वरूप अथवा महमति प्रणिनाथ जी के स्वरूप, सदगुरु स्वरूप को दर्शन कर सकते हैं। और जागने के ब्रह्मांड में ये वाणी के माध्यम से ही हम अपने हृदय को प्रकाशित करके फिर अपना मूल लक्ष्य परमधाम, जो नूरी स्वरूप अपनी परात्मा स्वरूप है, और परात्मा स्वरूप की उस मूल मिलाव के बैठक के बीच में प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी, श्यामा जी जुगल स्वरूप विराजमान है। तो इसी वाणी के द्वारा अपनी हृदय को प्रकाशित करके वो परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी के जुगल स्वरूप का हम साक्षात्कार कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ऐसे दिव्य वाणी, जिस वाणी को सारे विश्व ब्रह्मांड के हर को किसी ने प्रतीक्षा कर रहे थे, ये वाणी नौतनपुरी की भूमि में सदगुरु महाराज के द्वारा बीज रूप में जाहिर हुआ। महमति प्रणिनाथ जी इसको इस तरह से विस्तार कर रहे हैं, वाणी के द्वारा जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे धन, तारतम रूपी धन जो सदगुरु महाराज के द्वारा प्रकट हुआ, अब इस धन को, इस वाणी को, इस परमधाम के प्रेम रस को जाहिर करते हुए महमति प्रणिनाथ जी कहते हैं, फेर कहो विध सकल जासो सब समझाए, समसा कोई साथ को मैं राख्यो न जाए। महमति प्रणिनाथ जी अपने समय में अब इसी वाणी के माध्यम से हर किसी के अंतर हृदय की शंका को मिटाने के लिए किस तरह से ये वाणी को जाहिर कर रहे हैं। तो स्वयं कहते हैं, फेर कहूं विध सकल, ये तारतम के प्रकाश को, तारतम के रस को अब मैं फिर विधि पूर्वक कहने जा रहा हूं, जाहिर करने जा रहा हूं। जासों सब समझाए, जिसके द्वारा सबको ये तारतम की महिमा को समझ सके, परमधाम को समझ सके, धाम धनी को पहचान कर सके। समसा कोई साथ को मैं राख्यो न जाए, मैं किसी भी सुंदर साथ के अंदर, किसी भी आत्मा के हृदय के अंदर किसी भी प्रकार का शंका रखना नहीं चाहता हूं। ये वाणी के प्रकाश के माध्यम से हर किसी की हर प्रकार की शंका को समाधान करना चाहता हूँ, मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अब ये वाणी को जाहिर कर रहा हूँ। ये भाव के द्वारा महमति प्रणिनाथ जी ने वाणी को जाहिर किया। तो जैसे जैसे वो वाणी जाहिर करते गए, जैसे कि हमने पहले कहा, नौतनपुरी धाम से पद्मावतीपुरी धाम तक पहुँचते समय उन्होंने ये वाणी को ही जाहिर करते हुए सबके अंदर की शंका को मिटाते हुए 18,758 चौपाई वाणी के द्वारा परमधाम का पहचान, परमात्मा स्वरूप की पहचान, स्वयं अपने आत्मा स्वरूप का पहचान दिला करके ये मिथ्या जगत से चित्त वृत्ति को उठा करके परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया। ब्रह्म सृष्टि के हृदय की शंका को मिटा करके परमधाम का लक्ष्य दिलाया। ईश्वरी सृष्टि के अंदर के हृदय की शंका को मिटा करके अक्षरधाम का लक्ष्य दिया। और जीव सृष्टि के अंदर की अज्ञान, अंधकार, भ्रम, शंका को भी मिटा करके नाशवंत अंकुर वाले जीव को भी अखंड विस्त का सुख प्रदान किया। इस तरह से महमति प्रणिनाथ जी इस वाणी को जाहिर कर रहे हैं। तो आज का हमारा वाणी चर्चा का समय पूरा हुआ। आज के इस वाणी चर्चा के बैठक में हमने चौपाई नंबर 88 से लेकर चौपाई नंबर 105 तक के सारांश भाव के ऊपर चर्चा किया। फिर अगले बैठक में चौपाई नंबर 106 से आगे के भाव हम चिंतन करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहराते हुए अभी के इस वाणी चर्चा के बैठक को विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। फिर कहूँ विध सकल
जासो सब समझाए, समसा कोई साथ को, मैं राख्यो न जाए, मैं राख्यो न जाए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम।